माफिया उजागर, किडनी लीवर का काला कारोबार, टेलीग्राम पर चलता था सौदा, अस्पतालों में फर्जी ऑपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कानपुर किडनी कांड के बारे में, साथ ही बताऊंगी लीवर ट्रांसप्लांट के गिरोह के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध अंग तस्करी का जो भयानक नेटवर्क पिछले महीनों में सामने आया, उसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक ढांचे को झकझोर के रख दिया है। पहले जहां किडनी तस्करी के रैकेट ने लोगों को हिला दिया था, वहीं अब जांच से खुलासा हुआ है कि नेटवर्क और भी खतरनाक रूप ले चुका है। अब वही गिरोह लीवर तस्करी तक फैल चुका है और अपनी काम को टेलीग्राम जैसे सुरक्षित माने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित करता है। ये खुलासा केवल अपराध का मामला नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता और जीवन की बेसिक संवेदना को चुनौती देने वाला एक बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काटछाट के जरा विस्तार से जानते हैं इस गिरोह के बारे में। कानपुर पुलिस, एसटीएफ और दूसरी जांच एजेंसियों के जरिए जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि ये नेटवर्क केवल एक या फिर दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि संगठित और बहुत ज्यादा चालाक शातिर गिरोहों का है। ये पूरे मामले की शुरुआत किडनी स्कैम से होती है, जिसमें कई अस्पतालों, डॉक्टरों और एजेंटों पर अवैध रूप से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने का आरोप लगा। शुरू में पुलिस ने इसे एक सीमित दायरे का अपराध माना था, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, मामला गहराता जा रहा है और जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये गिरोह गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करता था। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को ज्यादा पैसों का लालच देकर उनसे अंग निकलवाए जाते थे और दूसरी ओर उन मरीजों से मनचाही कीमत वसूली जाती थी जिन्हें किसी भी तरह से अपने बीमार परिजनों के लिए लीवर की जरूरत होती थी या फिर शरीर के किसी अंग की। इस दोहरी एक्सप्लॉयटेशन का पूरा खेल डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारी, दलाल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिलकर चलाते थे। इसके साथ ही कैसे अब तक ये सब बचे रहे और कैसे इन सब का खुलासा भी हुआ है, ये सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। एसटीएफ ने तोड़ा पूरा नेटवर्क, डॉक्टर दलाल की मिली भगत, गरीबों की किडनी लूटी जाती थी। आरोपी पर 2017 में लूट का मामला दर्ज। कानपुर में हुए किडनी कांड का खुलासा लगातार होते जा रहा है। जांच में नई जानकारियों के सामने आने के साथ ही ये पता चला है कि गिरोह न केवल किडनी की खरीद बिक्री और अवैध ट्रांसप्लांट का ही काम कर रहा था, बल्कि वो लीवर ट्रांसप्लांट भी कराता था। जहां टेलीग्राम पर पाए गए दो बड़े ग्रुप इस नेटवर्क के हेड सेंटर के रूप में काम कर रहे थे। इन ग्रुपों में शामिल लोग नकली पहचान, फर्जी नाम और इनक्रिप्टेड चैट्स के सहारे कारोबार चलाते थे। यहाँ ऑर्गन बेचने और खरीदने वालों की जानकारी वेरीफाई किए बिना लेन देन तय किया जाता था। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इन ग्रुपों में अंगों की कीमतें खुलकर तय की जाती थी, जैसे कि नीलामी हो रही हो। किडनी के लिए लाखों में और लीवर के लिए उससे भी ज्यादा रकम मांगी जाती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि कानपुर के दो प्राइवेट अस्पताल इस रैकेट में खास भूमिका निभा रहे थे। डॉक्टरों के नाम सामने आना इस बात का संकेत है कि मेडिकल पेशों को गंदा करने के लिए अपराधों ने सीधे उन लोगों को लपेटा जो मरीजों की जान बचाने के लिए शपथ लेते हैं, जिनकी लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। तो वही सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड खंगालने के बाद पुलिस ने कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की है। इनमें रैकेट का 9वां आरोपी भी शामिल है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और अलग अलग अस्पतालों में दलाल की भूमिका निभाता था। पुलिस ने इस मामले में एक बड़े आरोपी परवेज सैफी को बुधवार को बागपत से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
उसके पास से 9.05 लाख रुपए की भारी कीमत बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह का सरगना गाजियाबाद का डॉक्टर रोहित है, जो कई मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करता था। वो अलग अलग नंबरों से ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी की टीमों, किडनी खरीदने बेचने वालों, दलालों और दूसरे आरोपितों से व्हाट्सएप कॉल और ट्रांसमिशन कराता था। एक नंबर वो अपनी महिला मित्र के लिए भी रखता था। अभी इन नंबरों की CDR निकाली जा रही है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। DCP वेस्ट SM कासिम आबिदी ने बताया कि पुलिस को टेलीग्राम पर एक ग्रुप की जानकारी मिली थी, जिसमें किडनी डोनर से जुड़ी जानकारी थी। इस ग्रुप में 643 सदस्यों में से 585 सदस्य किडनी एजेंट हैं। वहीं तीसरे ग्रुप में 700 से ज्यादा सदस्य लीवर पार्ट डोनर से जुड़े हुए हैं, जिसमें आरोपित और किडनी बेचने वाले भी शामिल हैं। DCP ने यह भी बताया कि परवेज सैफी पर पहला मुकदमा 2017 में लूट, आपराधिक षड्यंत्र रचने समेत धाराओं में बागपत के ही दोघट थाने में दर्ज हुआ था। इसके बाद उसके खिलाफ एक के बाद एक 7 मुकदमे दर्ज हो गए। साल 2022 में उससे डकैती के आरोप में 2.5 साल की जेल भी हुई थी, पर जमानत पर छूटने के बाद वो मेरठ के डॉक्टर अफजाल के कांटेक्ट में आ गया। उसके बाद वो डॉक्टर अफजाल के साथ किडनी खरीदने बेचने वाले गिरोह में शामिल हो गया था। हालांकि इस बात की जानकारी घर वालों को ना हो, इसलिए वो केवल दिखाने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी से जुड़कर बुकिंग पर कार चलाने लगा। लेकिन कुछ ही समय में परवेज अफजाल का इतना खास बन गया कि वो एक साथ बैठकर वो सभी सदस्य शराब भी पीने लगे। आहूजा में पारुल के ट्रांसप्लांट के दौरान परवेज अफजाल को भी 10 दिन पहले वहां लेकर गया था। यहाँ वो दोनों कल्याणपुर के सत्यम होटल में ठहरे थे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अफजाल को 22 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 10 लाख रुपए उसने परवेज को दे दिया। उन्हीं 22 लाख रुपए में से 500 रुपए के नोटों की गड्डी के साथ उसने अफजाल के साथ वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोचा। मंगलवार को पुलिस ने उसे सर्विलांस की मदद से रावतपुर क्षेत्र में रामा डेंटर चौराहे पर GT रोड से गिरफ्तार किया था। DCP ने यह भी बताया कि अब तक की जांच में ये तो साफ हो चुका है कि मेरठ का OT मैनेजर अली ने ही पारुल का किडनी ट्रांसप्लांट किया था। उस समय उसके साथ डॉक्टर रोहित, OT मैनेजर राजेश, इंचार्ज कुलदीप सिंह राघव और डॉक्टर अफजाल, दलाल शिवम अग्रवाल समेत 8 लोग थे, जबकि 7 लोग अस्पताल परिसर और आसपास के थे, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके। आपको बता दें कि कानपुर का ये नेटवर्क केवल शहर तक सीमित नहीं था। जांच में पता चला कि ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार तक भी फैला हुआ था। कई जगहों से मिले मोबाइल नंबर और पेमेंट रिकॉर्ड्स इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग इन ग्रुपों के जरिए संपर्क में थे। दाताओं को गलत जानकारी दी जाती थी कि प्रक्रिया सुरक्षित है और उन्हें बाद में कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि हकीकत तो बिल्कुल अलग है कि इन ट्रांसप्लांट में मेडिकल प्रोटोकॉल का कोई पालन किया ही नहीं जाता था, जिससे कई दाताओं की हालत गंभीर हो गई, किसी की सेहत बिगड़ गई और कुछ तो सालों की बीमारी के शिकार बन चुके हैं। ये नेटवर्क किस तरह काम करता था, इसकी गहराई समझना जरूरी है। पहले एजेंट गरीब परिवारों की तलाश करते थे। कारखानों, झोपड़ियों, ईंट भट्टों या असंगठित कामगारों के बीच फिर उन्हें बताया जाता था कि वो अपना अंग देकर जीवन भर की गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5 से 10 लाख रुपए तक का लालच भी दिया जाता था और दूसरी ओर जिन्हें अंग की जरूरत होती थी उनसे 20 से 45 लाख रुपए तक वसूले जाती थी। ये अंतर ही रैकेट की कमाई का रास्ता था और इसी वजह से ये नेटवर्क तेजी से फैलता चला गया।
दूसरी ओर प्रभावित परिवारों की कहानियां इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजबूरी में अपना अंग बेचा, लेकिन पैसे भी नहीं मिले। कई दाताओं को ऑपरेशन के बाद भारी इन्फेक्शन हो गया है और इलाज के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं जिन मरीजों ने अंग खरीदा, उन्हें यह भी बताया गया कि सब कुछ कानूनी है, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। ना मेडिकल बोर्ड बना, ना अनुमति ली गई और ना ही ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री में दर्ज की गई है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है। कुछ डिजिटल ट्रेड्स बताते हैं कि विदेशी नंबरों से हुई चैट अगर ये साबित हो जाते हैं तो ये केवल स्थानीय रैकेट नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानव अंग तस्करी का हिस्सा भी हो सकता है। कुल मिलाकर कानपुर पुलिस अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है और कई आरोपियों की तलाश भी जारी है। इस मामले को राज्य स्तर की बड़ी कार्रवाई मानकर चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और ये रैकेट पूरी तरह से खत्म होने की कार्रवाई इस पर जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।